पहले एक थोड़ा सा कर लो डिस्कस की क्या चीज़ क्या होगी। डायरेक्ट लाइव शुरू हो गया। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी मेरे इस स्ट्रीम में मेरा साथ दे रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे प्रगतिशील किसान के पास आपको लेकर पहुंचे हैं जहां पर आपको खेती के वो एक ऐसे तरीके हम दिखाने वाले हैं, ऐसे सिखाने वाले हैं। अगर आपके पास जमीन नहीं भी है तब भी आप खेती कर सकते हैं, और वो भी प्रोफेशनल। फिलहाल आप यहाँ पर टेबल्स देख रहे हैं और इन टेबल्स पर आपको दिखाएंगे। शिवम जरा जूम करके स्ट्रॉबेरी को दिखाइए। ये वो स्ट्रॉबेरी है जो बिना जमीन, बिना सॉइल, ये यहाँ पर पानी में पैदा की जा रही है, और ये टेक्निक इसको हाइड्रोपोनिक कहा जाता है। और अब आपको मैं ये भी बता दूं कि केवल मात्र स्ट्रॉबेरी ही नहीं बल्कि खीरा, टमाटर, पालक और इसके अतिरिक्त आलू, न जाने क्या क्या कुछ इस हाइड्रोपोनिक तकनीक से यहाँ पर पैदा किया जा चुका है। फिलहाल ये भी आपको बता दूं कि अगर इस तरह के टेबल्स आप नहीं भी लगा सकते हैं तो इससे भी सरल तरीका आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरह से पाइप्स, प्लास्टिक के पाइप्स आपकी खेती का एक जरिया, एक फार्म बन सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर यूसुफ खान जी हैं, ऊना हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसान हैं। सर, पहले तो लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। पहले ये जानना चाहेंगे कि ये हाइड्रोपोनिक तकनीक आखिर है क्या? हाइड्रोपोनिक टेक्निक सिंपली हम बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स है, यानी जब आप सब्जियों की खेती ज़मीन में ना करके पानी में करें उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। उस पानी में हम सिर्फ वही पोषक तत्व डालते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनको हम कहते हैं पौधों के लिए, उनका उपयोग करते हुए पानी में, बस इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये एक आपने एक बात कही है, पोषक तत्व। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, जब एक पौधा जमीन से टच नहीं होगा तो उसे वो पोषक तत्व कैसे आएंगे? आखिर क्या कुछ उन न्यूट्रिएंट्स पे रहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हाइड्रोपोनिक्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में डाले जाते हैं, और पौधे की जड़ें ज़मीन में ना होके, मिट्टी में ना होके, उन पोषक तत्वों को जब पानी में जड़ें रहेंगी, मौजूद होंगी, तो वहीं से पानी के साथ साथ उनका इस्तेमाल करते हैं। बड़ी आसानी से उसको वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही तरीके से इनका। तो डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई खेती करना चाहता है, जमीन अगर नहीं भी है, तो कमरे में, छत पर, कहीं पर भी खेती की जा सकती है? बिल्कुल, आप छोटे से छोटा यूनिट लगा सकते हैं। डब्बा रख लो एक, उसमें पानी डालो और कुछ प्लांट्स लगा दीजिए, आप उसमें खेती कर सकते हैं। अपने किचन गार्डन, अपने शौक के लिए कुछ भी उगा सकते हैं। सब्जियां उगाओ, स्ट्रॉबेरी उगाओ, पालक उगाओ, लेटस लगाओ, या फिर आप टोमेटो उगाओ, चेरी टोमेटो उगाओ, खीरा उगाओ, जो सब्जी आप चाहो उगा सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग फूलों के शौकीन हैं, मिट्टी से उनको सोचते हैं कि गंदगी पड़ती है, तो हाइड्रोपोनिक्स में फूलों की खेती भी की जा सकती है। यहाँ तक कि डेयरी उत्पादन के लिए आप चारा तक भी पैदा कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स के जरिए। डॉक्टर साहब, पहले आपने हाइड्रोपोनिक को एक ट्रायल बेसिस पर लिया था जी, काफी वक्त पहले। हाँ, 2017 में जो हमारा कामयाब ट्रायल था वो 2017 मई में हुआ था। तो आज ये कमर्शियली हाइड्रोपोनिक चल रहा है जी? आज बिल्कुल ये कमर्शियल स्केल के ऊपर है। स्ट्रॉबेरी आप देखिए, पूरे हमारे जो 90 फुट लंबे टेबल हैं इस वक्त, ये इस तरह का जो हम हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल सरल तरीके से, सिंपल तरीके से इस तरह का हाइड्रोपोनिक्स आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, स्टैग्नेटेड वाटर हाइड्रोपोनिक्स आपको देश के किसी हिस्से में भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मेरे द्वारा ही कोई ट्रेंड पर्सन होगा तो वो कर रहा होगा। डॉक्टर साहब, एक बार आप ये शीट, ये आपको बता दें दर्शकों, ये थर्मोकोल का शीट है और इसमें जो है वो यहाँ पर होल्स किए हुए हैं, और ये होल्स करके ये देखिए पौधा ऊपर आया है। और इसके नीचे का एक बार फिर से हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब दिखाइएगा। दिखाते हैं, जैसे इस तरह से अगर ये रहेगा तो ये पूरा उठा देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये पानी है, किसी को शक, कोई शुबा, कोई किसी तरह से डाउट नहीं है कि ये प्योर पानी है। इसमें न्यूट्रिएंट डाले हुए हैं और इसमें ये साफ स्वच्छ पानी, बिल्कुल स्वच्छ पानी है, ये स्वच्छ पानी है।
अगर इसमें थोड़ा बहुत कलर है तो दैट इज ड्यू टू द न्यूट्रिएंट कलर। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं, आपको और भी हाइड्रोपोनिक की जो टेक्निक्स यहाँ पर अपनाई गई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये चेरी के आपने टेबल देखे, आपको अगला टेबल यहाँ पर पालक मिलने वाली है। तो ये डॉक्टर साहब पालक जो है इसका भी उत्पादन यहाँ पर किया गया है और स्पंज लगाई गई है हाइड्रोपोनिक टेक्निक में, यहाँ पर थर्मोकोल और उसके साथ स्पंज। जैसे तो ये मैं आपको ये प्लांट निकाल के दिखाऊं तो ये पालक का है, आप देखिए ये रूट्स हैं, ये स्पंज के साथ हम पौधे को रैप करते हैं। कई लोग हाइड्रोपोनिक कप्स का इस्तेमाल करते हैं, लिक्का बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल साधारण सा बेस्ट तरीका है कि इसको स्पंज से रैप कीजिए और पौधे को डायरेक्ट इसमें, जैसे ये सुराख कर रखा है हमने, इसमें भी पानी है, देख सकते हैं बिल्कुल प्योर पानी है। और इसमें हम इसको ये जो सुराख कर रखे हैं इसमें हम ये प्लांट लगा देते हैं। इस सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है, फ़ायदा ये है कि अगर आपको लगता है आपका पौधा बीमार है, कुछ है, इसको दिन में 50 बार निकालो, 50 बार डालिए। ज़मीन से आप एक बार निकाल के चेक करके दोबारा लगा के दिखाइए, मुरझा जाएगा, मर जाएगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स ओनली। हाइड्रोपोनिक का अगला तड़का जो यहाँ पर आपको हम दिखाने वाले हैं वो बेहतरीन प्लास्टिक के वो पाइप्स जो शायद ड्रेनेज के काम आते हैं, जो शायद आपके घरों में आपने देखा है कि ड्रेनेज के लिए। और यहाँ पर ये देखिए ये पाइप्स यहाँ पर खेती के काम में यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर भी पालक के पौधे आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। और खूबसूरती देखिए, इस फार्मिंग की खूबसूरती आप देखिए कि किस तरह से एक के ऊपर एक पाइप यहाँ पर चल रहा है और उनमें पौधे लगे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर पानी छोड़ा गया है। डॉक्टर साहब ये टेक्निक, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये पाइप, ये जो टेक्निक है इसे मल्टी स्टेज या पिरामिड हाइड्रोपोनिक या ट्रायंगुलर हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। और ये रिसर्कुलेशन हाइड्रोपोनिक्स का एक सिस्टम है जिसमें पानी रिसर्कुलेट होता है। और पानी रिसर्कुलेशन के लिए इस तरह से आप देख सकते हैं ये पानी चला रहता है, इसको आप कुछ देर चला सकते हैं, कुछ बंद कर सकते हैं टाइमर के हिसाब से। इफ़ यू वांट टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी तो आप टाइमर पे लगा सकते हैं, तो 5 मिनट चलेगा, 5 मिनट रुकेगा। तो इससे क्या रहता है कि जैसे ये है पाइप्स में, हमने इसमें आपको मैं प्लांट निकाल के दिखाऊं तो ये इसका रूट सिस्टम है। ये तो थोड़ा सा कुछ इसमें आ गया हुआ है, इस तरह से रूट सिस्टम है इसका। यू कैन सी द लश ग्रीन प्लांट, है ना। तो इस तरह से ये सिस्टम, दूसरा सिस्टम है, इसमें थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है तो बिजली का उपयोग होता है इसमें। तो मोटर रन करती रहती है, न्यूट्रिएंट एक टैंक में डाले जाते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट ये पानी के जरिए सारी पाइप में सर्कुलेट होता है। और सबसे बड़ी इस सिस्टम की विशेषता या इस हाइड्रोपोनिक की सिस्टम की विशेषता ये है कि जब हम इसमें सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑलमोस्ट 100% इसमें सर्वाइवल रेट होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि हमारी कुछ सीडलिंग्स मर गई, अगर मरेंगी तो हमारी गलती की वजह से मरेंगी, उनकी जड़ पानी तक नहीं पहुंचेगी तो वो पक्का मरेगी। तो पानी में इसकी जो जड़ है पौधे की, रूट सिस्टम पानी में टच होना चाहिए, फिर आपकी क्रॉप बेहतरीन से बेहतरीन आएगी कंपैरेटिव टू द फील्ड क्रॉप्स। डॉक्टर साहब हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति की बात हम यहाँ पर कर रहे थे क्योंकि हिमाचल से आते हैं, तो हालांकि हम लोग मैदानी इलाके में, लेकिन बहुत सारा एरिया हमारा पहाड़ी है। तो क्या ये हाइड्रोपोनिक तकनीक पहाड़ों में भी कामयाब है? हाइड्रोपोनिक अगर जैसे हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल्ड कंडीशंस देंगे, चाहे आप हिमालयाज़ पे करो चाहे राजस्थान में करो, कहीं भी किया जा सकता है। हम उसके लिए अगर कमर्शियल स्केल के ऊपर करना है तो पूरे के पूरे इसके लिए हम मेंटेन करते हैं, जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा हमें, वातावरण का नहीं, पानी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे क्योंकि जड़ पानी में होगी, न्यूट्रिशन पानी से अब्जॉर्ब होगा। तो अगर आप इसको टेम्परेचर को 22 से 26 डिग्री के बीच में रखोगे तो किसी भी क्षेत्र में हाइड्रोपोनिक्स किया जा सकता है। और क्या क्या चीज़ यहाँ पर हाइड्रोपोनिक में यहाँ पर आपने लगा रखी है? नहीं, इस वक्त जो कमर्शियल स्केल के ऊपर हमारे यहाँ अभी स्पाइनेज पालक चल रहा है, स्ट्रॉबेरी चल रही है, या फिर अब हम जैसे कुकुम्बर की नर्सरी लगाई है तो उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद उसको वर्टिकल सिस्टम में ट्रांसप्लांट करेंगे तो खीरा लगेगा फिर उसमें। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त आपके बिल्कुल स्क्रीन पर कुकुम्बर की नर्सरी है। ये ट्रेस जो है यहाँ पर लगी हैं, ये खीरे की पौध है और ये पौध आने वाले दिनों में फसल देने वाली है।
तो निश्चित रूप से एक ऐसा जरिया डॉक्टर यूसुफ खान ने यहाँ पर दिखाया है कि जमीन नहीं भी हो तब भी आप खेती कर सकते हैं। केवल मात्र डोमेस्टिक नहीं, आप कमर्शियली भी इस खेती को अपना सकते हैं। जमीन नहीं है तब भी कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये देखने को मिली है कि पानी से भी आप अच्छे न्यूट्रिशंस देकर एक अच्छी फसल ले सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, कुछ लोगों के मन में शायद ये बात होगी कि हमारे पास पानी की तो वैसे ही कमी रहती है, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, तो ये खेती पानी में शायद इसमें ज़्यादा पानी लगता होगा। तो उन सब लोगों के लिए एक मैं बात बताना चाहता हूँ, जब आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम में खेती करते हैं तो इसमें 90% जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। यानी जहाँ 100 लीटर पानी चाहिए 10 लीटर पानी में गुजारा होगा, उससे डबल फसल आएगी इसमें। ये इसका एक बहुत ही मतलब जिसे बोलो कि प्लस पॉइंट आप बोल लीजिए कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और निश्चित रूप से आप हाइड्रोपोनिक को अपनाइए, केवल मात्र घरेलू ही नहीं बल्कि व्यावसायिक कृषि की तरफ कदम बढ़ाइए। नकदी फसलें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नकदी फसलें यहाँ पर ये उगाई गई हैं और निश्चित रूप से किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए ये एक विशेष अहम और कारगर तकनीक साबित होने वाली है। लाइफ टाइम्स टीवी की तरफ से एक विशेष मुहिम यहाँ पर शुरू की गई है। समाज के वो लोग जो लोगों को दिशा दे सकते हैं, वो संस्थाएं, उसी के तहत आज हम यहाँ पर प्रगतिशील किसान यूसुफ खान के यहाँ पहुंचे हैं और हाइड्रोपोनिक बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शांडिल्य।